अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 18.2 स्टार्ट है। वेरिएशन का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। बच्चे 10th क्लास मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया 18 चैप्टर का, जिसमें 18.1 में हमने रिलेशन की बात की, तो रेशो की बात की। और रेशो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि रेशो जो है टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो रिलेशन होता है या जिनके दरमियान जो कंपैरिजन होता है वो रेशो कहलाता है, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन। पर वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज़ डिफाइन एज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। नहीं सर, मैंने क्या बताया कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो चेंजेस हो रही हैं वो वेरिएशन है। अब इसमें एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़कर आ चुके हो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, या अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अगर एक चीज़ बढ़ जाए और दूसरी कम हो रही हो, या पहली कम हो रही हो और दूसरी बढ़ जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है मेरा बच्चा। अब डायरेक्ट वेरिएशन में आपका सारा सिर्फ ये गेम है। अगर आपने इतनी सी इक्वेशन को समझ लिया ना, इस आपने रिलेशन को और इक्वेशन को समझ लिया, तो आप यकीन जाने सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। देखो, अब वो कह रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जब भी आप इसको रिलेशन, दोनों के दरमियान ये एक रिलेशन है और यहाँ पे वो कह रहा है y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्सली होगा तो आप 1/x लगाओगे, डायरेक्ट होगा तो s लगाओगे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब क्या करना है, दोनों में बेटा बहुत आसान है। देखो, आपने क्या करना होता है, इसको इक्वेशन जब बनाना है तो आपने ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया ना, इसको कहते हैं, जो सिग्मा लगा इसको हटा के आपने इज इक्वल्स टू और के लगाना होता है बस। ठीक है जी, ये रूल है। ये कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट इज़ नॉट, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आप याद रखिएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये जो सिग्मा लगा हुआ है ना, ये अल्फ़ा टाइप का जो साइन लगा हुआ है अल्फ़ा, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हो। और ये जो के है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सिर्फ ये वाली जो जितनी चीज़ है ना मेरा बेटा, इसका गेम पूरी एक्सरसाइज के साथ है। चलो आ जाओ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, ये इन्वर्सली है, तो हम कहेंगे 1/x। जब हम अपना साइन ऑफ वेरिएशन को हटाएंगे या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इज इक्वल्स टू लगाएंगे और के कांस्टेंट लग जाएगा, वेयर के इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपके पास, आप सबको पता है, हमें तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स यहाँ डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये के सब में ऐसे ही करना है। आपने पहले आपने रिलेशन बनाना है, रिलेशन बना, बाद दफ़ा रिलेशन दिया गया होगा, बाद में रिलेशन नहीं दिया गया होगा, फिर आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने के लगाना है। के बाकी बात फर्दर बताते हैं, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखते हैं और आपको समझाते हैं आपने कैसे करना है। इतनी कहानी बस अगर आपने समझ ली है तो इंशाल्लाह समझ आगे सारे सवाल हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी बेस के ऊपर जो है वो आपके जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। अब कह रहा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। देखो, इतनी यहीं से पहचान लोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कह रहा है x एंड y अगर आपके पास 10 हो और x 3 है, फाइंड, ये तीन आपके पास कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, पहले तो हम इसका रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या है देखो जी, फिर देखेंगे हमें क्या सॉल्व करना है। पहले कह रहा है फर्स्ट में आपके पास y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, यहाँ तक लिख लिया। अब ये रिलेशन है, इसको आपने बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आपके पास जो साइन लगा हुआ है, साइन ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन, या आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, नहीं है ना आपके पास ये वाला, तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। तो आपने क्या करना है, इसको इसकी जगह आपने यहाँ लगाना है इज इक्वल्स टू के। अब ये के क्या है आपके पास, के इस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, ये लगाना है और लगा दिया x। तो ये हमारे पास एक रिलेशन था, इस रिलेशन को हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन बताया, जैसे थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया, और आगे ये बताया कि के इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने सब में ऐसे करना है। अगर डायरेक्ट है
तो इसी तरह करोगे इन्वर्सली होगा तब भी k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब फर्स्ट में वो क्या कहता है, अब यहाँ देखो हमें फर्स्ट में कह रहा है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x है। यहाँ पे मैंने सवाल आई थिंक पूरा नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y इन टर्म ऑफ x, यहाँ पे x आना था। ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं, हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम पहले k की वैल्यू को निकालेंगे और हमें जो है इसको इन टर्म ऑफ x में लेना है, y को इन टर्म ऑफ x में लेना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो है k y इज़ इक्वल्स टू के एक्स, तो यहाँ पर आपके पास y दिया गया है 10 और x दिया गया है 3। तो आप यहाँ लिखोगे। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले हमारे पास x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 3, हम k फाइंड कर लेते हैं। सब में आपने पहले k फाइंड करना है, सबसे पहले अपने दिमाग में यही चीज़ रखनी है आप। ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख लें नाउ पुट y10 x3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो y की जगह पर देखो मैं 1 में पुट कर रही हूँ ऐसे। y मेरे पास 10 है इज इक्वल्स टू k अपनी जगह रहेगा और x मेरे पास 3 है ऐसे। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, 10 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक है जी। अब मैथ्स कहता है कि k जो है, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट को फाइंड करना होता है वो लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए ऐसे। तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। इसको मैं कर देती हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वहाँ पर है y इज़ इक्वल्स टू k की वैल्यू है 10/3 और बराबर में हमारे पास है x। ऐसा ही है ना। अब आप बताएं फर्स्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था y को इन टर्म ऑफ x में लिखें, तो हमने लिख दिया। तो फर्स्ट का सोल्यूशन नंबर 1, ये आप पार्ट 1 कह सकते हो उसको, पार्ट 1 का सोल्यूशन, तो आप यहाँ लिख लीजिए बेशक पार्ट 1। ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ख़त्म, पुट भी हो गई और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई। अब इसी से आगे की कहानियाँ निकलेंगी। सब में आपने ऐसे ही करना है, k की वैल्यू निकालनी है एंड देन इक्वेशन नंबर 1 बनाना है और बाकी जो भी वैल्यूज़ आपकी कंडीशंस दी गई होंगी उसमें पुट करना है। थोड़ा सा आपको ऐसे मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखते जाएंगे इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। अब हमें क्या कह रहा है सेकेंड कंडीशन में, वैन x इज़ 6। अगर हमें y फाइंड करना है जबकि x 6 हो। अब हमें x 6 फाइंड करना है, तो हम मैं इसमें पुट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, सिंपली पुट कर सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ पार्ट 2 में करने जा रही हूँ, पार्ट 2 का सोल्यूशन। पार्ट 2 में मैं क्या करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर a कह लें, 2 कह लें। अगर मैंने इसको 1 बनाया तो आप इसको 2 कह दें, नो इशू। चलें 2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैथ्स में इस तरह आप एज्यूम कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इक्वेशन नंबर 2 में मैं इस x को पुट करने लगी हूँ। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमें y फाइंड करना है। सेकंड वाले में वो y हमसे पूछ रहा है। तो मैं दोबारा ये पार्ट्स यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ये 1 2 डाल रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है जी। यहाँ आपके पास 10/3 है और x में हमने क्या पुट करना है जनाब, 6। तो हमने यहाँ लगा दिया इंटू 6, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। देखें कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 2 6। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 10 2 20। तो आप इसको एक डब्बे में कर लें बंद। 2 भी हो गया। थर्ड वाला हम यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, देखें जी। थर्ड में वो कहता है कि x फाइंड करें जबकि y आपके पास 15 हो। क्या कहता है, x फाइंड करें जबकि y आपके पास क्या हो, 15 हो। तो पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। दोबारा इस इक्वेशन नंबर 2 में इसको भी मैं इस वाली इक्वेशन में मैं अब y 15 पुट करूँगी। y की जगह पर मैं क्या लगाऊंगी, 15 लिखूँगी इज इक्वल्स टू 10/3 और x। यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, जिसमें अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। x को फाइंड करना है, 3 को कहेगा भाई डिवाइड में है, 15 के पास जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, 3 इंटू 3 9 होता है, 9/2 और x तो राइट साइड पर है, जबकि इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9/2।
चलें जिसको कर लें बॉक्स में बंद, ले लीजिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट और करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, डायरेक्ट दे दिया है, कह रहा है वी 15 है वैन वाई टी 24। ठीक है जी, जब टी 24 हो फाइंड करना है आपको द इक्वेशन कनेक्टिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, वी वैन टी इज़ 30, टी वैन वी इज़ 10। सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। पहले आप कंडीशन बनाएंगे, सेकंड वाले में v की वैल्यू फाइंड करके t 30 डाल देंगे, फिर t फाइंड करेंगे तो v 10 डाल देंगे। चलें बढ़ते हैं, करते हैं आगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास वो कह रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t के। हमें क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा जब भी ये वाला अल्फ़ा हटता है तो k आ जाता है अपनी मर्ज़ी से, इसकी मर्ज़ी ये तो ज़रूर आएगा। ये हो गई गिवन, हमने पहले t की कंडीशन बना ली। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे v 15 एंड t 20। तो आप यहाँ लिखोगे पुट v इज़ इक्वल्स टू 15 एंड t इज़ इक्वल्स टू 24। पुट v 15 t 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। v आपके पास है 15, k फाइंड करना है, t आपके पास कितना है 24। तो जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई में है 15 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा। कटिंग हो रही हो तो काट दो। किससे कट रहा है? ये कट रहा है 3 के टेबल से, क्योंकि 3 का टेबल जब मैं 5 टाइम पढ़ूंगी तो 15 आता है और 8 टाइम पढ़ूँगी तो 24 आता है। मैथ्स कहता है कि इस तरफ होना चाहिए और 5/8 इस तरफ। कोई मसला नहीं है, इसको हम इस तरफ लिख देते हैं। ये तो हमारे पास हो गई k की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू में कोई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ऐसा ही है ना, ताकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ सके, इन दोनों के आपस में रिलेशन जो है वो आ सके। तो हम कह देंगे पुट इन 1। k की वैल्यू को जब इसमें मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या है मेरा बच्चा, v आ जाएगा ना। v इज़ इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे k की वैल्यू लगानी है जो कि 5/8 है, और बराबर में हमारे पास क्या है जनाब, हमारे पास t। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको बना दिया था इक्वेशन नंबर a, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपना फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो कर लिया है। ये सोल्यूशन नंबर 1 ही होता है, तो आप यहाँ पे ही लिख लिया करो उसको, कुछ सोल्यूशन नंबर 1 कंडीशन है। सही है जी, समझ में आ गया। अब हम सोल्यूशन नंबर 2 यहाँ करेंगे। अब क्या कह रहा है, अब वो कहता है v जो है फाइंड करो जबकि वैन t जो है वो 30 हो। सही है ना, पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 2 भी लिख सकते हो, जैसे आप करना चाहो पार्ट 1 लिख लो, पार्ट 2 एक से दूसरी कंडीशन बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी। देखो ऐसे पार्ट 2 करोगे तो हमने क्या करना है, हमने करना है पुट t 30 इन इक्वेशन नंबर a। ऐसा ही है ना, क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में t को हमने पुट कर देना, क्योंकि सेकंड में वो कह रहा है v फाइंड करें जबकि t 30 हो, तो हम इसमें पुट कर देंगे v इज़ इक्वल्स टू 5/8 और यहाँ आ जाएगा 30। इनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का था, समझ में आया। कटिंग हो रही हो तो काट दो। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो तो 8 आता है, 2 1 जा 2 और 1 आया 2 5 जा 15। 2 का टेबल 15 टाइम पढ़ो तो 30 आता है, तो v इज़ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 4। अब आप 15 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 75/4 आता है। उसका मतलब v की वैल्यू आई 75/4। तो ये आपके पास जो है वो v की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब पार्ट 3 है आपके पास, वो भी बहुत आसान है। पार्ट 3 में वो क्या कहता है, पार्ट 3 में, एक मिनट 3 डॉट सही से डाल लूँ, वही अजीब अजीब से डल रहे हैं। अब कह रहा है पुट v10, क्या कह रहा है, पुट v10 आपके पास, और t फाइंड करना है ना, तो हम कहेंगे इन इक्वेशन नंबर a। इसको भी a में ही पुट करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, अब हमें v10 डालना है। हमने v की जगह रखा है 10, 5/8 और t फाइंड करना है। अब जिसको फाइंड करना होता है अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना t। अब ये सारी चीज़ें आप समझें, इस तरफ हैं और ये इधर है। अगर आपको ये समझ ना आए ना तो ये देखो, ये चीज़ होती है t 5/8 और 10, ऐसे समझो।
अब जिसको फाइंड करना है ना वो कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अब हमें टी यहाँ पे 10 अपनी जगह पर ही है, ठीक है ना। देखो इसको हटाना है, 5 मल्टीप्लाई में था ना तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कहानी होती है। तो बच्चे समझते हैं मिस ये आपने इधर लेके गई हैं, आपने तो साइन ही चेंज नहीं किया, आप ये किस तरह कर रही हैं। तो ग्रुप में बच्चों ने पूछा तो इसलिए मैंने आपको कहा इस तरीके से करते हैं बेटा। हमारे दिमाग में ये ना कि अपनी टी फाइंड करना है, इधर का रखो इधर रखो, बात एक ही है। मैथ्स कहता है हमेशा लेफ्ट साइड पे हो है जिसको फाइंड करना है, इधर भी करके कर सकते हो, नो इशू, ऐसे कर लो। चलो 10 अपनी जगह पर है, ये 8 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, 10 के पास आकर ऊपर डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा टी। फाइंड पूरा सोल्यूशन करने के बाद अरेंज कर लो, नो इशू। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 16 होता है ना। तो यहाँ आया टी 16। अब बताओ क्या ऐसा अच्छा लगता है लिखा हुआ मैथ्स में? नहीं ना। तो मैथ्स कहता है टी इस तरफ होना चाहिए और 16 ऐसे लिखो, ठीक है जी। चलिए जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। यहाँ कह रहा है इफ़ यूज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये जो यहाँ पर v के ऊपर क्यूब दिया गया है ना, यहाँ है v जो है डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ v। क्या कह रहा है? क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल्स टू 4 एंड v इज इक्वल्स टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u फाइंड करनी है और फिर आगे कहता है अगर v जो है वो 216 216 हो तो द वैल्यू ऑफ v वैन u इज़ 5। चले कर देखते हैं, बहुत आसान है बेटा, उसी तरीके से होगा सेम। यहाँ देखो पहले वो कहता है फर्स्ट कंडीशन में कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एज क्यूब रूट ऑफ v, तो हमने लगाया क्यूब रूट ऑफ v। अब हमें क्या करना है, ये तो इनके दरमियान रिलेशन था, हमें इसकी बनानी इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस अल्फ़ा को यहाँ से आपके पास जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना इसको हटाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर कांस्टेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर आएगा k और ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ v। यहाँ पे इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और हमने आगे ये भी कहा k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से पहले k की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले हमें यहाँ से k निकालना पड़ेगा, तो नाउ पुट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। पुट u इज़ इक्वल्स टू 4 एंड v इज़ इक्वल्स टू 64 इन इक्वेशन नंबर 1। सब वही स्टेप था सेम एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको कर दिया पुट, u की जगह हम लगाएंगे 4, ठीक है जी, इज़ इक्वल्स टू k अपनी जगह रहेगा क्यूब रूट ऑफ v है आपके पास 64 और बाहर है 3, ठीक है जी। 4 अपनी जगह पर है, k अपनी जगह पर है, अभी 64 है। 64 देखो अगर मैं 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आता है और 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आता है। तो आप कर भी देख लो, ऐसे करके देखो, जब आप 4 को आप यहाँ पे कर देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इस तरह करते हैं 4 1 ज़ा 4 तो 2 आएगा, तो और 4 का टेबल जब आप पढ़ते हो यहाँ पर 8 टाइम 6 टाइम तो आपके पास आता है 24, 4 6 ज़ा 24 ना। अब 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ो तो 16 आता है और 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ो तो 4 आता है। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग 4 इंटू 4 है ना, ये तो चीज़ आप सबको पता है, आप प्रीवियस में सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं किस तरह आपने जो है एलसीएम वगैरह फाइंड करना होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स वगैरह। तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 और ऊपर 3 है। तो यकीन जानिए इन्होंने इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, वो खुद ब खुद ही कट जाता है। 4 के ऊपर इसका मतलब है पावर आपके पास क्या है 3 है। और अगर जब मैं ये वाला पावर देखो, अगर किसी रूट के आगे ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती तो आप सबको पता है 1/2 होता है, जब उसको हटा दें 1/2 लगाते हैं, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 बाहर है तो 1/4 होगा। तो यहाँ से ये वाला जो आपके पास बाहर वाला 3 है, देखें ये इधर 1/3 होके ऐसे आ जाएगा। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। k के पास आ जाएगा 4, k को फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई में k है तो यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा ऐसे 4 से 4 कट जाएगा तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जस्ट 1। नाउ k की वैल्यू जो 1 आई है इसको हमने पुट कर देना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सब में ऐसे ही करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और जो कंडीशंस पूछ रहा होगा वो उस पर अप्लाई कर देनी है। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं।
कैसे पुट करते हैं, चलिए जी आ जाते हैं। u इज़ इक्वल्स टू k में 1 और यहाँ पे आएगा v क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर बन गई है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ आ गई। अब क्या कहता है, अब आगे देख लेते हैं। आगे कहता है यहाँ पर आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन, अब हमें u फाइंड करना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ u, देखो ये रहा, व्हेन v जबकि 216 हो। पहला कह रहा है u की वैल्यू फाइंड करो अगर आपके पास v 216 हो। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ v फाइंड करें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब u 5 हो। तो पहले फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है हम फर्स्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कह रहा है v जो है वो 216 है। नाउ पुट v इज़ इक्वल्स टू 216 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इसको पुट कर लेते हैं। u इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ आएगा 216 और क्यूब रूट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर है 1। ठीक है बच्चा, 1 तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब ये आपके पास 3 क्यूब रूट और यहाँ आपके पास 216 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 होता है। ऊपर 3 है तो आपको पता है 6 की पावर पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा और ये वाला 3 इस तरह बाहर से कैंसिल कर देगा। तो जस्ट आपके पास 6 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6। फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड में वो कहता है इफ़ v फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u 5। ना सेकंड वाला कर रहे हैं, नाउ सेकंड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। पुट u इज़ इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, हम 2 में इसको पुट कर रहे हैं। तो 2 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, u 5 है तो हम लगाएंगे 5 इज़ इक्वल्स टू 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, कोई और वैल्यू होती तो हम लगाते। चलो 3, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपके पास ऊपर तो बेटा यहाँ पर आपके पास तो 5 है और यहाँ 3 और यहाँ पे जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ v है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो वो सिर्फ v की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। यहाँ तो क्यूब लगा है, स्क्वायर होता तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ करते, यहाँ पे क्यूब है तो हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब हम यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास क्यूब आ जाएगा। ऐसा ही है, तो ये वाला क्यूब भी इसको कैंसिल कर देगा और ये 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। कैसे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ये हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू v। तो अब राइट साइड पे ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा 125 ऐसे। ठीक है जी, तो v की वैल्यू भी आपके पास आ गई। बहुत आसान है, पहले आपने रिलेशन लेना है, रिलेशन लेने के बाद उसको इक्वेशन बनाना है, फिर जो वैल्यूज़ दी गई होंगी पुट करके k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट करके जो कंडीशंस पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, कि जितनी जो वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इफ़ 4 वेरीज डायरेक्टली एज m³। कितना आसान सवाल है, बहुत मज़े का छोटा सा सवाल है ये। When m is equals to 3 and f is equals to 81, find f when m is 5। सिंपल आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर मिस ने कहा था इनका रिलेशन लिखना। कह रहा है 4 जो है f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m³ के, कर दिया। ये तो एक रिलेशन था, हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। तो हमें ये आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है को ख़त्म करना पड़ेगा और कांस्टेंट वेरिएशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा k। ये हो गया m³। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रॉपर तरीके से सब में आपने यही बनाना सीखा। फिर हमने कहा अब हमारे पास नाउ हमने क्या करना है, पुट करना है m3 हो और आपके पास f81 है। पहले हमने अपने k निकालना है, यहाँ से m3 है और 5 जो f जो है वो 81 है। नाउ m इज़ इक्वल्स टू 3 and f is equals to 81, put in equation number 1 या put in equation number 1 कुछ भी कर सकते हो, यहाँ इसमें put कर देंगे तो f is equals to 81, k m is equals to m का जो है वो आपके पास कितना है 3 का क्यूब। ऐसे इसमें हमने पुट कर दिया, 81 अपनी जगह पर रहा
ठीक है जी। ऐसे 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है। तो आपके पास 27 आ जाएगा। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये 27 वहाँ चला जाएगा। तो ये कटिंग हो रही हो तो काट दो। जब आप इसको काटोगे मेरे ख़्याल में ये सिंपल तरीके से कट रहा है। यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 27 है, तो 27 का टेबल 3 टाइम लगाओ तो 81 आ जाता है। ठीक है जी। तो k इज़ इक्वल्स टू 23 सॉरी। ठीक है जी। ऐसे आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो। कैसे, देखो जैसा कि ये आपके पास 81 था, ये 27 है, नो इशू। 3 से काटो, 3 का टेबल 2 टाइम लगाओ तो ये 6 आता है और 2 आया तो 3 7 ज़ा 21 और नीचे 3 9 ज़ा 27। ठीक है जी। यहाँ पर यह 21 था, ठीक है, 27 हो गया, 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9 और आपके पास 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3 9। कितना मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता करके गए तो 3 डायरेक्ट काट दिया मैंने 27 से, तब भी आंसर आपका 3 ही आना है। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो के की वैल्यू आई इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है। अब आपके पास है एफ इज़ इक्वल्स टू के की वैल्यू आपके पास 3 है और ये हो जाएगा एम क्यू। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक वही कहानी है, सब में के निकाला, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब क्या कह रहा है, फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड एफ फाइंड करें इसमें से, जबकि एम आपके पास 5 है, एम 5 है, एफ ही फाइंड करना है। एफ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है और एम आपके पास 5 है, तो हम यहाँ लगा लेंगे 5 और ऊपर आ जाएगा क्यूब। सो सिंपल। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो ये हो जाएगा 125। 125 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आपका आंसर आ जाएगा। हमने एफ़ को जो है वो फाइंड कर लिया है और यही आपका आंसर था। इतना छोटा सा सवाल था, एक ही कंडीशन दी गई थी, कोई और कंडीशन भी देता, अगर यहाँ पर आगे एफ़ दे देता और कहता कि एम फाइंड करें, तब भी आप इस तरीके से करते। चलें जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स। देखो यहीं से रिलेशन समझ में आ गया। अब कह रहा है y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x के। आगे कह रहा है एस y, आगे कह रहा है एंड x इज y इज 10 व्हेन x इज 3 फाइंड y व्हेन x। ये वाली की कंडीशन बात की है, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। पहले इक्वेशन बनाओ इसको, ये हटेगा आपके पास जो प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनल है ये हटेगा, तो इज इक्वल्स टू और यहाँ आ जाएगा के क्या है आपके पास, यहाँ पर आपको सबको पता है सिंपल वेरिएशन कांस्टेंट है, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। ऐसे देखो ये उसको यूँ भी लिख सकते हो आप, कहो जी मिसेस यहाँ तो एक्स लिखा था बराबर में, यहाँ 1/x लिखो, तो एक ही बात है ना, के को 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो एक्स से, तब भी वही आएगा ऐसे। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है आगे, और हमने आगे कहना है के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपको समझ में सारी आ गई, कंडीशन से हमने रिलेशन से हमने इसको इक्वेशन बनाया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, नाउ ये सो एक्स वाई या पुट अप कर लो यहाँ पे, पुट वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आपके पास चीज़ दी गई है यहाँ पे वाई कितना दिया गया है आपके पास, यहाँ पर गिवन आपके पास क्या है 10 है, और जबकि आपके पास एक्स जो है मेरा बच्चा वो है आपके पास 3। ठीक है जी। हमने इसको पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप यहाँ पर लिख लो y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन में हमने इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो y 10 था, k फाइंड करेंगे सबसे पहले, x जो है वो आपके पास 3 है, तो ये k 3 10 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 3 ज़ार होता है 30। तो आप सबको पता है यहाँ 30 इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, तो हमें इसकी जगह पे ऐसे लिखना चाहिए के इज इक्वल्स टू 30। अब जो के आएगा अगेन उसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन, हम यहाँ पर के 30 आया है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, ताकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है जी। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो y हमारे पास इज इक्वल्स टू के आपके पास 30 आया है डिवाइडेड बाय x। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई इशू यहाँ तक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या कह रहा है, अब कंडीशंस देखो आगे, कह रहा है फाइंड कीजिए y को फाइंड करो जबकि x 10 हो। बहुत सिंपल है, पुट x 10 इन इक्वेशन नंबर 2।
हम अपने 2 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हम कर देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 30, x था 10, रख दिया 10, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, y बराबर है 3 के। कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। पहले रिलेशन था, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से k फाइंड किया, k से आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 के बाद अपनी कंडीशन देगी, जो चीज़ पूछ रहा था वो पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है, दोनों का रिलेशन है। आगे कहते हैं ऑफ द गैस if V is 12 when P is 9 find P when V is 4। ये कहानी बात की है ऊपर। पहले हम क्या करते हैं, अपना इनके दरमियान जो हमारा जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं, जो हमारी कंडीशन क्या दी गई है। ठीक है जी, यहाँ वॉल्यूम V है जो कह रहा है डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर के। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। ये कंडीशन हमने बना ली। अब हमें इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो है साइन हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है यहाँ पर k और डिवाइडेड बाय p। इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते थे, k लगाया 1/p करा, तो बात तो वही है, k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और डिवाइड आ जाएगा p, प्रेशर जो भी है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको हमने नाम दे देना है फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का, और आगे हमने क्या देना है, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपने बना ली। अब क्या करना है, k हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास v जो है वो 12 दिया गया है और 9 जो है वो आपके p जो है वो आपके पास 9 है, तो हमें k निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, नाउ पुट v इज़ इक्वल्स टू 12 एंड p इज़ इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। v 12 है, 9 जो है वो आपके पास p है, तो पुट कर देते हैं। ये 12 अपनी जगह रहेगा। हमें पता है 9 का रूट जो है वो 3 होता है ना। देखो यूँ 3 × 3 9, जब आपके पास पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है। k फाइंड करना है, 3 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ, ये आपके पास डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 का टेबल जब आप 3 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास क्या आता है, 36 आता है, इज इक्वल्स टू k। कहता है इस तरफ होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरफ ले आए। अब क्या करना है, इसको हमें 36 आया है, इसको हमने करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ सके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम लिखेंगे पुट k इज़ इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कर देते हैं बोर्ड को थोड़ा सा। v इज़ इक्वल्स टू k 36 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p, प्रेशर। ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। k निकाला, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब देखते हैं कंडीशन क्या मांग रहा है। कहता है p फाइंड कीजिए जबकि v 4 हो। ठीक है, नाउ हमें क्या कह रहा है, p फाइंड कीजिए जबकि आपके पास क्या है, नाउ पुट v इज़ इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इसमें पुट कर देंगे v की वैल्यू को। v आपके पास है 4 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय p, स्क्वायर रूट ऑफ p। हमें तो सिर्फ p फाइंड करना है। किसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला आपके पास जो है मेरा बच्चा, यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या है, क्या कहते हैं, 36 है और ये आपके पास 4 है, तो कटिंग भी तो हो सकती है ना। देखो ऐसे, ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो आप काट लो इसको। 4 का टेबल 1 टाइम 9 टाइम लगेगा तो 36 आता है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। अब हमारे पास ये आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल्स टू 9। हमें तो सिर्फ और सिर्फ p चाहिए, यहाँ पर तो रूट है, तो हम लगाएंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा p के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर इसको काट देगा तो p बचेगा और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो p की वैल्यू आ जाएगी 81। वही सिंपल किया, रिलेशन देखा, इक्वेशन बनाई,
फिर हमने के निकाला, के से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बनाई और जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग इसको कर दिया सॉल्व। चलें नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नंबर 7 देख लो। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट उन्होंने हमें कंडीशन बनाकर दे दी है, जो 5 इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या आगे कह रहा है आपके पास एंड एफ इज़ 8 व्हेन आर इज़ 2, ठीक है। देन फाइंड, दो कंडीशंस दी गई हैं, अगर एफ जो है फाइंड करो जबकि आर 5 हो, आर फाइंड करो जबकि एफ 24 हो। बहुत आसान है, उसी तरीके से होगा। पहले कंडीशन देख लो, एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इसको बनाओ इक्वेशन। इक्वेशन बनानी होगी तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ कांस्टेंट वेरिएशन, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, और हमें पता है के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये के है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को। नाउ पुट एफ इज़ इक्वल्स टू 8 एंड आर इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम पुट कर देंगे, हमें के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हो जाएगा 8 इज़ इक्वल्स टू के, और आर के अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 8 अपनी जगह पर है, के अपनी जगह पर है, 2 का स्क्वायर होता है 4। के को फाइंड करना है, 4 डिवाइड में है, 8 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 का टेबल जब आप 4 टाइम लगाओगे, तो आपने 8 का टेबल जब आप 4 टाइम लगाया तो आपके पास आता है 32। तो ये आपके पास आया के 32, यहाँ पे भी 32 आ गया, हाँ 36 था। के इज़ इक्वल्स टू 32। तो हमने क्या करना है, इसको करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम इक्वेशन नंबर 2 ले आएँ और कंडीशन फॉल्व। फिर हमने सेकंड अपनी जो हमारे पास दी गई हैं कंडीशन, उसको सॉल्व करेंगे। के 32 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ के इज़ इक्वल्स टू 32 एंड ये नाउ द वैल्यू ऑफ के इज़ 32 पुट इन इक्वेशन, जैसे आप लोग लिखना चाहो लिख लीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है एफ, के आपके पास 32 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, कंडीशंस देखनी। अब कह रहा है एफ़ फाइंड करें। फर्स्ट वाले में आपके पास कह रहा है कि एफ़ फाइंड करना है जबकि आपके पास आर जो है वो 5 हो। तो हम क्या करेंगे, नाउ आर इज़ इक्वल्स, नाउ पुट आर इज़ इक्वल्स टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर देंगे तो एफ़ निकाल लेंगे। एफ़ इज़ इक्वल्स टू 32, आर के पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 32 और 25 तो किसी टेबल में भी नहीं आता कि एक ही टेबल से कट जाए, तो यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इम्प्लाइज दैट लगा दिया करें, मतलब नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन में इसने हमसे क्या पूछा, सेकंड में कह रहा है आर व्हेन एफ इज़ इक्वल्स टू 24। हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ़ को पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ जाएगी। नाउ आप कहेंगे भी सारे सवाल एक जैसे, आप सब क्यों करवा रही हैं बेटा, आपकी प्रैक्टिस कोई चीज़ नहीं आए तो कैलकुलेशन तो ज़रूरी है ना सारी। नाउ पुट एफ इज़ इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इसमें 2 में पुट कर देंगे हम एफ़ को 24, तो एफ़ की जगह आ जाएगा आपके पास 24, 32 अपनी जगह पे है, और आर स्क्वायर ऐसे है क्योंकि हमें आर निकालना है। तो आपने जिसको यहाँ कर लेती हूँ बेटा, बोर्ड पे जगह नहीं है। देखो इसके बाद का जो स्टेप है, फ़िलहाल यहाँ करती हूँ एक स्टेप। चलो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 32/24, ठीक है। पहले कटिंग कर लो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता तो वैसे भी कट जाएगा। छोटे टेबल से भी कट सकता है, बड़े टेबल से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। देखो यूँ 2 का टेबल 1 टाइम पड़ा, 2 है तो 6 12 हो गया, और ये 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ उतारा करें। ये हो जाएगा 4/3। हमें तो चाहिए जस्ट आर, सेकंड कंडीशन में आर चाहिए ना, हमें तो आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर है तो हम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पूरा नहीं लिख रही, ठीक है जी। ये हो जाएगा स्क्वायर इधर भी, और ये हो जाएगा 4/3 पर भी। तो ये स्क्वायर को काट देगा तो आर बचेगा, ये 4 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा रूट में 3, 2/√3, ठीक है जी, इस तरह। चलिए जी इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी जनाब, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द क्यूब रूट ऑफ वाई द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरियस एज द स्क्वायर्स ऑफ वाई। कंडीशन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है एक्स। अच्छा यहाँ पे देखें, एक चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं दिया है ना बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जो जैसे मर्जी करें डायरेक्टली कर लेते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन होती है। एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई। क्या कह रहा है, स्क्वायर्स ऑफ वाई, सॉरी स्क्वायर रूट कह दिया, आई एम सॉरी। यहाँ कह रहा है स्क्वायर्स ऑफ वाई, और यहाँ पे कह रहा था द क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स कह रहा है, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या हमारे पास क्या रिलेशन है, यहाँ कह रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इस डायरेक्टली। अच्छा यहाँ पे बताया नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ऐसी कोई कहानी नहीं दी गई, तो अपनी मर्जी से रख लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन दी स्क्वायर ऑफ वाई, स्क्वायर ऑफ वाई, हमने वाई पे लगा दिया स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ लगाएंगे प्रोपोर्शन कांस्टेंट, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, वेयर के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक सारी कहानी आपको पता है। अब के फाइंड करना है। नाउ दो चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है x8 और y3। नाउ x इज़ इक्वल्स टू 8 एंड y इज़ इक्वल्स टू 3। पुट एन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सिंपल। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें पता है 8 है तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, कैंसिल तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाता। स्टेप बाय स्टेप करके देना पड़ता ताकि बच्चे परेशान ना हो। 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब ये 2 इंटू 2 3 है, तो ये 3 हो गया, बाहर वाला 3 1/3 हो जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये रूट से बाहर आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा इस तरह 9 के लगा लें, नो इशू। ऐसे इसे फाइंड करना होता है। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर 2 है और ये वाला 9 यहाँ आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड। के कहेगा भाई मुझे राइट साइड पे ही रखो। मैथ्स कहता है जिसे फाइंड करना होता है वो राइट साइड पर आता है, सॉरी लेफ़्ट साइड पर आता है। ठीक है जी, 2/9 यहाँ तक समझ में आ गया। अब के की जो भी वैल्यू निकलती है हम कर देते हैं उसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सिंपल। 1 में पुट करो के की वैल्यू को, ताकि इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या निकल सके, 2 निकल सके। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जस्ट मैंने पुट यहाँ लिख भी लिया करो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, नाउ के इज़ इक्वल्स टू 2/9 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख दिया पुट इन 1, एक ही बात है। के 22/9 मर्जी है आपकी, ठीक है। ये 2 निकल गई, यहाँ तक आप सबको पता है, हम निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब कंडीशंस देखनी है। कंडीशन कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है व्हेन y इज़ 3/2। एक्स फाइंड करो इसमें से जबकि y 3/2 हो, नो इशू। नाउ y इज़ इक्वल्स टू 3/2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। पुट कर लेते हैं, बस ये पुटिंग वुटिंग वाली कहानी है पूरी, ठीक है जी। हमें x निकालना है, ऐसे इसको निकालना है 2/9, y की वैल्यू है 3/2। ये तो कैंसिल हो रहा है भाई, सीधा सीधा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 से 2 कटा, तो जस्ट हमारे पास 1/3 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं 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 नहीं, गलत काट दिया मैंने, गलत काट दिया। एक मिनट, मैंने यहाँ क्या किया है मैं भी देख लूँ जी, मैंने किया क्या है, मैंने किया है यहाँ पर आया मेरा 2/9, ठीक है जी। और पुट y 3/2 था ना, तो यहाँ पे 2/9 अपनी जगह पर है, यही इस वाली की जगह पर मुझे रखना है जनाब 3/2 का स्क्वायर। यहाँ मैंने गड़बड़ की ना, ठीक है जी। इसको सॉल्व भी तो करेंगे ना, क्योंकि तो स्क्वायर था। फ़िलहाल हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लेती हूँ, चले नीचे ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास अभी फ़िलहाल। अच्छा जी, 2/9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब भी कट रहा है भाई, कटेगा तो हर हालत में। 9 से 9 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। देखो ऐसे 1/2। हमें किसको फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है यहाँ पर जस्ट x को। ये तो क्यूब रूट ऑफ x है ना। तो हम यहाँ लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जब बॉक्स बना दूँ समझ जाएगा। और उसके बाद का स्टेप है टेकिंग क्यूब ऑन ये रूट ऑन बोथ साइड। चलो जी, यहाँ पर 3 है ना, तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे,
रूट लगा देंगे और यहाँ पे 1/2 के ऊपर भी हम लगा देंगे क्यूब। ठीक है जी, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है, 1/8। यहाँ पे x था। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 1/8। चलिए जी, इसको नोट कर लें। बाहर वाले 3 ने इस वाले अंदर वाले 3 को कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं इसका 9, 10 और अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी जनाब, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है द फोर्स F बिटवीन 2 बॉडीज़, मतलब आपके पास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। 2 बॉडीज़ हैं, उनके बिटवीन जो फोर्स है, चलें कंडीशन बनाते हैं पहले फिर आगे बताते हैं। देखो ऐसे कह रहा है फोर्स जो है 2 बॉडीज़ के दरमियान जो है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। हम तो फिज़िक्स पढ़ने लगे हैं, हम इस फिज़िक्स पढ़ाने लगे हैं। ये इनके दरमियान, 2 बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो आपस में इनके डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। देखो कैसे, यहाँ पे फोर्स कह रहा है फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन आएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो आपके पास नाम आ रहा है डिस्टेंस का, तो आप सबको नज़र आ जाएगा डिस्टेंस क्या है आपके पास, डी होता है ना डिस्टेंस। तो आप तो सिंपल यहाँ पर ले लोगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कह रहा है तो 1/d² हो जाएगा। ये कंडीशन बना दी। अब इक्वेशन बनाएंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट के, आप सबको पता है, अब बार बार नहीं बताऊँगी। यहाँ पर आ जाएगा k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, k की फाइंड करनी है वैल्यू। नाउ हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है। नाउ f इज़ इक्वल्स टू 2, d इज़ इक्वल्स टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, या ये कह सकते हो पुट f2 d3 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे आपको सही लगे। ये 2 है, k फाइंड करना है, d आपके पास क्या है 3, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। 2 9s are 18। के कहेगा चलो भाई लेफ़्ट पे, 18 आ जाएगा राइट पे, तो के की वैल्यू आ गई 18। अब आगे क्या बताया था, इसको पुट इन 1 तो लिखोगे नाउ वैल्यू ऑफ के, या के इज़ 18 इज इक्वल्स टू 18 पुट इन, या नाउ के इज़ 18 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह कर लो। 18 इन पुट इन इक्वेशन नंबर, या पुट के ऐसे कर लो। नाउ पुट के इज़ इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे के की वैल्यू को। के है 18 डिवाइडेड बाय d²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं पूछा क्या है। कहता है फाइंड करें d जबकि f 72 हो। d फाइंड करना है, f दिया है 72, तो लिख दो f। नाउ f पुट f इज़ इक्वल्स टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। सब में वही चीज़ हो रही है, 72 हो गया, ये 18 हो गया, यहाँ पर d² है, हम लगा देंगे। हमें जिसको फाइंड करना है उसको बाहर निकाल देंगे और 72 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया यहाँ पर 72 बाय आपके पास 72। तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हो, 6 से भी काट सकते हो ना। 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो 18 आता है, 6 1 था 6 1 आया तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 नहीं 6 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/12। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं अपना। यहाँ आया है हमारे पास d² इज इक्वल्स टू 3/12। अच्छा, ये आगे भी मज़ीद कट रहा है ना, कैसे 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 1/4। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पर जस्ट d। हमारे पास स्क्वायर है, हमें तो यहाँ पे d फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो रूट लगाएंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी 1/4। ये कैंसिल कर देगा, d बचेगा, और ये सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1/2। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। चलिए नोट कर लें, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है इफ़ y वेरियस इन्वर्सली एज x - x। तो कंडीशन क्या है, y जो है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x माइनस 5 के, वैन x6 एंड y6 एंड x8 कह रहा है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग y फाइंड करना है, x की वैल्यू 10 है। चलो पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हटाएंगे, हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ k इज इक्वल्स वेयर k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही स्टेप है। आप लोग मेरे से ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि आपको तो पता है इतने सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। 10 तो आपको खुद ही आना चाहिए। अब नाउ x इज़ इक्वल्स टू 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 6 एंड x इज़ इक्वल्स टू 8 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, k निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ k निकालना है, x माइनस यहाँ पे 8 है ना, x की वैल्यू 8 दी गई है, तो 8 माइनस 5 सिंपल। 8 में से 5 गया बचा 3, 3 वहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 18 और k इज़ इक्वल्स टू 18। चलो जी, अब द वैल्यू ऑफ k या पुट नाउ पुट k इज़ इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। तो हम करेंगे y, यहाँ आ जाएगा 18 और x माइनस 5। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा सा माशाल्लाह समझ आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने कहा ना y इज़ इक्वल्स टू 6 और 8 इज़ इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 बिकम, ये बाकी कहानी पूरी आपके सामने हो गई। अब हमें क्या करना है, जब हमने 18 पुट किया, पुट k विच इज़ 18 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास 18 बाय x माइनस 5 आया, 2 आ गया। अब कंडीशन देख लो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड y, जबकि x 10 है। ठीक है जी। नाउ पुट x इज़ 10 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x। चलो जी, y आ जाएगा सिंपल, 10 दिया है और ये माइनस का 5, बहुत ही आसान सवाल था, y अपनी जगह पर ही है। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 बचा, तो 18 बाय 5 आपका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर पुराने हैं तो तब भी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 18.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।